बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। साहब कहते हैं, जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार। यदि हम जीव के महत्व को समझते हैं, समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो करहु जीव को सार। जीव को ही महत्व दें, जीव को ही सार समझें, दुनिया को असार समझें। क्योंकि जब जीव को ही सार समझेंगे तो उसके लिए प्रयास करेंगे, और दुनिया को सार समझ बैठेंगे, दुनिया को अच्छा महसूस करेंगे, दुनिया के बारे में देखना, सुनना, सूंघना और वहाँ का जो कुछ है उसे अच्छा महसूस करेंगे, तो फिर जीव के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। अगर जीव के महत्व को हम समझते हैं, क्योंकि जीव के लिए ही सारे कर्म हम करते हैं, चाहे वो खेती का कर्म हो, चाहे शादी का कर्म हो, चाहे दुनिया से मोह ममता का कर्म हो, चाहे ईश्वर भगवान पूजा पाठ का कर्म हो। कोई भी कर्म करते हैं अपने शांति के लिए, सुख के लिए करते हैं। लेकिन सारे कर्म हमारे कुछ ऐसा होते हैं कि अपने से दूर ले जाते हैं, अपने आप की जानकारी से बहुत दूर कर देते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपने आप में, और बिना संतुष्ट होए हमारी चाहनाएं, इच्छाएं, कामनाएं कभी मिटती नहीं। और जब तक ये मिटती नहीं है तब तक हम जीव को सार रूप समझ नहीं पाते हैं, मेन नहीं समझ पाते हैं। ऐसा उस जीव के बारे में अनुभव करते हैं, वो तो तुच्छ है, कठपुतली है, वो क्या कर सकता है? जो कुछ करेगा भगवान करेगा। अब जब भगवान करेगा तब आपको सुख मिलेगा, भगवान ना करेगा तो आप दुखी रहेंगे। भगवान करेगा तो आप सुधरेंगे, भगवान करेगा चाहेगा तो आप सत्संग में जाएंगे, भगवान चाहेगा तो आप सत्संग भक्ति गुरु के प्रति भाव रखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। जीव को बिल्कुल तुच्छ बना दिए, कमजोर बना दिए, क्योंकि सारे शब्द जीव से ही जुड़े हैं। दुनिया में जीव को हटा दिया जाए, दुनिया से जीव को हटा दिया जाए, और खासकर मनुष्य को हटा दिया जाए, तो वेद शास्त्र पुराण बीजक या जो कुछ दुनिया में आज प्रसारित है, प्रचारित है, और जो विकास हो रहा है, क्या वो होगा? क्या वो समझ में आएगा? जीव को केवल हटा दिया जाए, जीव को ना समझा जाए, जीव को तुच्छ समझ लिया जाए। तो साहब कहते हैं, जो जानो जीव आपना। यदि जीव को आप समझते हैं, उसके महत्व को जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो उसी को सार समझें, उसी के लिए धन कमाएं, उसी के लिए कोई भी कर्म करें, उसी के लिए करें। उसी के लिए करने का मतलब उसमें शांति मिले, संतुष्टि मिले।
अगर आपको धन कमाने में संतुष्टि है तो जान लीजिए आप जीव के लिए काम कर रहे हैं, आपका कर्म पूजा बन रहा है। कबीर साहब कहते हैं ना, जो कुछ करो सो पूजा। पूजा हमारे कर्म तब बन पाएंगे जब जीव के लिए करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे, शांति के लिए करेंगे। सेवा भी यदि हम करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं, अपने आप को बदलने के लिए करते हैं, अपने को सुधारने के लिए करते हैं, अपने आप को जानने के लिए करते हैं, तो सेवा भी हमारे कल्याण में कारगर होता है। वरना वो हमारे अहंकार का कारण बन जाता है। बहुत से लोगों को देखा जाता है दान करते हैं तो उनको एहसास होता है हम इतना दान करते हैं। कोई ऐसा करता है क्या? हम इतना सेवा करते हैं, कोई ऐसा कर सकता है? अहंकार का कारण बन जाता है। उनके सुधार के लिए, उनके कल्याण के लिए वो काम नहीं आता है। अगर हम जीव के लिए करें, जीव के कल्याण के लिए करें, तो जो कुछ हम करेंगे वो हमारे कल्याण में काम आएगा, हमारी शांति में काम आएगा, संतुष्टि में काम आएगा। जो जानो जीव अपना, करो जीव को साथ। कल भगत जी कह रहे थे पड़ाव है, पड़ाव। ये सब पड़ाव ही तो है। आज यहाँ है, कल यहाँ से चल देना है। 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, फिर तो अंधियारी है ना। जो भी हमारे पुरखे या माई बाप या बूढ़े बुजुर्ग जो भी खत्म हो गए हैं, उनके लिए तो संसार अंधेरा हो गया ना। वो क्या देख पाते हैं? क्या इस संसार को फिर से अनुभव कर पाएंगे, या उस रूप में हमें दर्शन दे पाएंगे, या उनके हम दर्शन कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो ये जीव पहुना है, पहुना के जैसा इससे व्यवहार करेंगे तो मोह नहीं बनेगा, और मोह नहीं बनेगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुण्य उपजय बहु सूला। मोह ही दुख का कारण है, चाहना ही दुख का कारण है, हमारे मन की आसक्ति ही दुख का कारण है। क्योंकि हम जिसमें मोह करते हैं उसको इतना कस के पकड़ लेते हैं कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप सोचिए, कोई मित्र बहुत दिनों के बाद आपको मिला हो, अब आपको गले लगा लिया हो, आप भी उसको गले लगा लिए हो, तो कितना सुकून का अनुभव होगा। लेकिन वो सुकून कब तक रहेगा? और वो आपको गले लगा लिया, अब छोड़ना ही नहीं चाहता हो, तो आपका कैसे लगेगा? आप उसको दुश्मन समझ लेंगे और झटक देंगे, उसके हाथ को झटके से छुड़ाएंगे और महसूस करेंगे कभी ना मिले तो अच्छा है। तो ये पहुना हो गए कि नहीं? सारा संसार से जो भी हमारा प्रेम है, ममता है, अगर पहुना के जैसा उसको हम देखें कि आया है चला जाएगा, तो मोह बनेगा नहीं, और मोह बनेगा नहीं तो पीड़ा का अनुभव होगा नहीं। इतना ममता बना लेते हैं, और वो भी हमारी ममता किससे होती है? स्वार्थ से। कुछ कामनाएं उसके पीछे जुड़ी होती है। पुत्र को चाहते हैं, सेवा करते हैं तो बहुत बड़ी कामना जुड़ी है। बेटे की शादी करते हैं तो बहू से बहुत बड़ी कामना जुड़ी है कि हमारी सेवा करेगी, गर्मा गर्म भोजन देगी, दर पर देगी, कभी जवाब नहीं देगी। बहुत सारी कामनाएं होती है, और वो कामना के पीछे केवल दुख दुख। क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमारी जो बहू आई है गर्मा गर्म भोजन ही दे, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमारे दर पर दे, भोजन दे, पैर दबाए, सेवा करे, हमारे कपड़े धोए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पढ़ी लिखी आजकल आती हैं, और पढ़ी लिखी लड़कियां, शायद कोई हो जो अनपढ़ सास की अदब करें, मर्यादा करें। ज़्यादातर उनको लगता है कि बुढ़िया अनपढ़ हमको सिखाती, इतना हम पढ़ी लिखी हैं हमको सिखाती, ऐसा महसूस होता है। और ऐसा महसूस करने वाली बहू कभी सेवा नहीं कर पाएगी। सेवा करेगी तो मजबूरी में करेगी। तो पहुना के जैसा व्यवहार करें। ये सब पड़ाव है, और हम सब पहुना हैं। 2 दिन के लिए आए हैं, और किस लिए आए हैं? कमाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी नहीं, अपना कल्याण के लिए आए, अपने आप को जानने के लिए आए। एक संत एक आश्रम में गए, वो संत तुरंत बादाम, छुहारा, काजू, किशमिश ला करके उनको रख दिए, लेकिन वो गंभीर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वो पूछते हैं कि आप साधु मार्ग में क्यों आए हैं?
वो संत बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। कहते हैं अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम भक्त होते हैं, अपने आप को जानने के लिए हम साधक बनते हैं, साधु बनते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, कुछ से दान करते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, केवल अपने को समझने के लिए, अपनी ताकत को बनाने के लिए। अभी एक भक्त बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कि हमारी देवी कुछ लोगों के चक्कर में पड़ करके कुछ मान्यता मान लेती है, कर्मकांड कर लेती है, जैसे करवा चौथ आदि। हम कहे बढ़िया है, तुम भी रह लिया करो करवा चौथ। कोई पति रहता है अपने पत्नी के नाम पर? कोई नहीं रहता है, पत्नी रहती है, कोई बात नहीं रहे, लेकिन सबसे बढ़िया है गुरु के नाम पर रहें। और अपने स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के लिए उपवास करना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी तो आपके पति के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो आप सामने खड़ी हो जाएंगी, आपके पति के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने देंगी, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, आप दुर्गा बन जाएंगे उस समय। लेकिन करवा चौथ उपवास करके आपके पति के सामने कोई आ जाए धक्का मारने तो आप दूर भाग जाएंगे, वहाँ आपका शक्ति काम नहीं आएगी। तो आप अपने अंदर दुर्गापन पैदा करें, वो शक्ति पैदा करें जिससे कि आप अपने बच्चों की रक्षा कर सकें, अपने पत्नी की रक्षा करें, पति की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें और अपने आप की रक्षा करें। और वो शक्ति मिलती है भक्ति से, संतों की भक्ति से, भगवान की भक्ति से नहीं, संतों की भक्ति से। भगवान की पूजा भी संतों की भक्ति के माध्यम से करेंगे तो लाभ मिलेगा। पत्थर के देवता से हमें सीख मिलती है मौन रहने के लिए, शांत रहने के लिए, सह लेने के लिए। क्या हम सीख ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। तो हमें सीख लेना है। साहब कहते हैं कि जो जानो जीव अपना करो जीव को सार, जीरा ऐसा पावना मिले न दूजी बार। फिर से जीवन मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि फिर से मानव जीवन मिले। हो सकता है कुछ ऐसा जीवन मिल जाए जिसमें केवल हम बांध दिए जाएंगे, एक दर पर बांधे रहेंगे, जिसको मन होगा चारा देंगे, पानी पिलाएंगे तो पिएंगे, नहीं दर पर बांधे रहें। अपनी आवाज़ भी हम नहीं कह सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। कोई हमारे लिए थाना पुलिस नहीं होगा कि जाके हम रिपोर्ट कर सकें। और अपने जो हमारे खिलाफियत कर रहा है, हमारे लिए समय समय से याद नहीं करता है, उसके लिए हम कुछ कर सकें, ऐसा कोई नियम नहीं। आपको बांधा जाएगा, काटा जाएगा, छेदा जाएगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं कई बैलों को कुल्हाड़ी तक मार देते हैं लोग, डंडा मार देते हैं। कितना दर्द होता है उनको, कितनी पीड़ा होती है। गौ माता कहा जाता है, लेकिन दूध जब तक मिलता है तभी तक माता है, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। अब भटके बेचारी, कोई शहरों में देखा जाता है छोड़ देते हैं और जाके बढ़िया चर करके शाम को आ जाती, फिर दूध दो लेते हैं। कितना बढ़िया है ऐसी माता। तो खैर वो दुनिया का सिस्टम है, लेकिन कहने का भाव ये है कि ऐसा ये मानव जीवन फिर से मिले, ऐसी इसकी कोई नियम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हाँ, एक तरह उसका सिस्टम बनाया जा सकता है, वो है भक्ति। भक्ति से हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसी ताकत आ जाएगी कि मनुष्य जीवन हमारे लिए सहज हो जाएगा। अगर हम केवल खान पान में ही जीवन जिएंगे तो शाकाहारी पशु बन जाएंगे, और शाकाहारी पशु भी कुछ नहीं कर सकता है, केवल शाकाहारी बना रहेगा, मांस नहीं खाएगा, जहाँ बांध देंगे बांधा रहेगा। अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, सेवा का भाव अपने अंदर पैदा करके जीते हैं, संतों की भक्ति करते हैं, मनुष्यता से प्रेम करते हैं, हला प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए, लेकिन खास चीज़ है अपने भक्ति धर्म से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा साथी है। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पानी पचाओ अपना तो पानी मांग न पियो। जो जानो जग जीवना, जग में यदि हम जीना चाहते हैं तो जीव को सार समझना होगा। जो जानो जीव, जो जानो जग जीवना, जो जानो जग जीवना। जग में जीने का मतलब क्या होता है? खाओ कमाने के लिए, कमाओ खाने के लिए, क्या यही जीवन है? कमाना है खाने के लिए, खाना है जीने के लिए, जीना है
शांति के लिए, सुख के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, जिसमें हमारा मानव जीवन टिका हुआ है, जिससे हमारे मानव जीवन का निर्माण होता है और मानव जीवन में ही मुक्ति का निर्माण होता है। हमारे जीव जो मुक्त स्वरूप है उसको हम समझ पाते हैं और उसको समझने में ही बोध होता है और उस बोध में ही शांति मिलती है और शांति ही तो मुक्ति है। सब तरफ से निष्कपट हो जाना, निश्चल हो जाना, सरल हो जाना, सहज हो जाना और शांत हो जाना शांति है और वही मुक्ति है। एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज शांति के बारे में कुछ बताइए। मैं बोला शांत रहो, बस शांति ही है, शांति है। कहा नहीं कुछ बताइए। हम कहीं शांति को बताना नहीं पड़ता है, बस शांत रहना पड़ता है और बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो ये किसके लिए है? शांत रहने के लिए है। और शांत रहने वाला व्यक्ति तंबाकू नहीं खा सकता है क्योंकि वो शांति के बारे में सोचता है, और शांति के बारे में सोचने वाला तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गलत काम उसे होगा ही नहीं। अगर भूल चूक से हो भी जाए तो निश्चित है जल्दी से उस पर पश्चाताप करेगा और सुधरने के लिए फिर मौका ढूंढेगा और फिर तुरंत उस पर काम करेगा। पानी पचाओ अपना तो पानी मांग न पियो, जो जानो जगजीव ना, जो जानो सो जीव। पानी पचाओ अपना तो पानी मांग न पियो। अपने पानी को, अपनी बात को हजम करना सीखें, पचाना सीखें, अपने वासना को मारना सीखें, अपने मन इंद्रियों को देखना सीखें। कहा जाता है महाराज श्री कृष्ण नारद भगवान के पास जाते हैं और अपनी बात कहते हैं अपने दिल के बात उससे नहीं कहा जा सकता जो समझदार नहीं है और जो अपने मन को वश में नहीं रखता है, सुवश नहीं है, अपने मन पर सुवस्था नहीं प्राप्त किया, अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उससे अपने दिल की बात नहीं बताना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। अपने दिल की बात कौन पचा पाएगा? जो अपने मन इंद्रियों को सुवश कर पाएगा। और उससे कोई बातें जब कही जाएगी तो निश्चित है हमारा समाधान उसमें से होगा, हमारा कल्याण होगा और हमारा अहित नहीं होगा। क्योंकि जो सुवश व्यक्ति होगा, और दुनिया में कौन सुवश है? सब अपने मन इंद्रियों के गुलाम बने हैं, सब रो रहे हैं, सब कहते हैं महाराज क्या बताएं, मन बहुत परेशान कर रहा है, सब मन से परेशान है। तो दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिनके पास हम जाएं जो अपने मन को वश में किया है, जो सुवश है? वो कौन है? वो संत गुरजन है। वो संत गुरजन है जिनके बताए बड़े बड़े, जिनके वाणी को सुन करके बड़े बड़े खूंखार लोग सुधर गए, बदल गए और अपने जीवन का कल्याण कर लिए, और बहुत लोग सुधर रहे हैं। उनकी बातों को सुन करके उनकी ऐसी चोट, जो बड़े बड़े थानों में, बड़े जेलरों में बड़े बड़े कैदियों को डंडे से मार मार करके लोग नहीं सुधार पाते, पुलिस लोग बदल नहीं पाते, संतों की एक बाणी अगर हमारे दिल में लग जाती है, चुभ जाती है, और कौन बाणी लग जाए कोई ठिकाना नहीं। संतों के सत्संग करते रहेंगे तो निश्चित है उनकी बातें हमें लगेगी एक दिन, और लगेगी तो ऐसा हम सुधरेंगे कि पूर्ण इंसान बन जाएंगे। और पूर्ण इंसान ही सुखी होता है। और पूर्ण इंसान कौन है? जो पूर्ण संतुष्ट होता है। तो साहब कहते हैं पानी पचाओ अपना तो पानी मांग न पियो। अगर हम अपने पानी को पचा सकें तो निश्चित है बाहर की हमें बातें प्रभावित नहीं करेगी, हमें दुख नहीं देगी। हम दुख नहीं चाहते तो अपने बातों को, अपने वाणी को, अपने वासना को पचाना सीखें, और इसी में हमारा कल्याण है। पत्नी अपने बातों को पचाना सीखे, पति अपने बातों को पचाना सीखे, और अपने परिवार की रक्षा करते हुए अपने कल्याण पर सोचें। खेती करना आपको कोई नहीं मना करता, नौकरी करना कोई नहीं मना करता है, घर बनाना कोई नहीं मना करता, बच्चों की शादी ब्याह करना कोई नहीं मना करता, और अपने घर में परिवार की रक्षा करना कोई नहीं मना करता। लेकिन उसी के बीच में अपना कल्याण करना भी हमें चाहिए। हमें अपने शांति के बारे में भी सोचना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है जब तक नौकरी करते हैं तब तक बहुत उन्हें छूट मिलती है, संतोष भी कभी कभी मिल लेते हैं, परिवार से भी मिल लेते हैं, और सबकी सेवा भी कर लेते हैं, सबका आदर भाव भी कर लेते हैं। लेकिन जब नौकरी से सरकार छुट्टी दे देती है कि जाओ भजन करो, तो भजन ना करके इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि संतों से दूरियां बन जाती है।
संतों से इतना दूरी बन जाती है, कभी वो कहते महाराज समय कहाँ है, फुर्सत कहाँ है, इतना बड़ा परिवार है, बहुत संभालना पड़ता है। और गृहस्थी का जाल इतना बड़ा, इतना बहाना मारेंगे कि आपको संत ही चुप हो जाएंगे, संत कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सारे बहाने मौत के समय नहीं काम आती है। आप बहुत बहाना करते हैं, क्या मौत आएगी तो आप रुक जाएगी? आपको मौत मान लो आकर के लेके चलना चाहे तो क्या कहेंगे? अबे परिवार की सेवा करना है, बच्चे की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, हे मौत महारानी अभी रुक जाओ। क्या ऐसा होने वाला है? मौत आएगी, एक धक्का मारेगी और लेकर चल देगी। क्योंकि बैठे बैठे कुर्सी में बैठे बैठे लोग मर जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाता है, क्या क्या घटनाएं घटती है आप सब जानते हैं। पानी बचाओ आपना तो पानी मांगना पियो। साहब कहते हैं जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार, जियरा ऐसा पावना मिले न दूजी बार। जो जानो जग जीवना, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी बचाओ आपना तो पानी मांगना पियो। सदगुरु कबीर साहब की इस साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदी समाज।